जिन नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए उन्हें संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक जवाब दिया। अमित शाह ने साफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर कोई राजनीतिक फैसला नहीं बल्कि भारतीय सेना का साहसी और रणनीतिक एक्शन रहा था। संसद में विपक्ष के सवालों के जवाब देते हुए गृह मंत्री और अखिलेश यादव के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव से पूछ लिया कि क्या आपकी पाकिस्तान से बात होती है। कौन? पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? अखिलेश जी बैठ जाइए, मेरा पूरा जवाब सुनिए, आपका सब जवाब आ जाएगा। भाई आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। गृह मंत्री ने न सिर्फ हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले पर सरकार का पक्ष रखा, साथ ही राहुल गांधी पर भी पलटवार किया। मगर सवाल ये है कि इन्होंने 5 से 11 के बीच में 27 जघन्य हमले किए, 1000 के करीब लोग मारे गए। आपने क्या किया? ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता के बयान पर नाराजगी जताई। ये जो 10 मैंने नाम पढ़े हैं, इसमें से 8 ये चिदम्बरम एंड कंपनी के समय में आतंकवादी घटना घटाने वाले लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने मारा। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर महाचर्चा के दौरान सियासी पारा काफी चढ़ा हुआ नजर आया। गृह मंत्री ने जहां पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद किए गए ऑपरेशन की पूरी जानकारी देश के सामने रखी। इस दौरान अखिलेश यादव और अमित शाह के बीच में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। जो हाथ एक्चुअली पहलगाम अटैक में थे वो मारे गए हैं, वो खत्म हो गए हैं। ये आवाज उस महिला की है कि सामने आतंकियों ने उसके सुहाग को गोलियों से छलनी कर दिया था। उधर संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर दूसरे दिन चर्चा हुई। मैं बताता हूँ कैसे इनके आका मारे गए, वो भी नाम के साथ बताता हूँ, जगह के साथ बताता हूँ, घंटे, मिनट और सेकंड के साथ बताता हूँ। पुलवामा में जो गाड़ी में RDX आया, वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? ये सिलसिला यही नहीं थमा कि जब एक सूचना सुनेंगे पक्ष विपक्ष में खुशी की लहर दौड़ जाएगी, मगर ये स्याही पड़ गई इनके चेहरे। ये क्या है माननीय? सच्चाई ये नहीं है। आप कितना भी उत्तेजित बोलें, देश की जनता समझ रही है। और बड़ी खबर आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया है और कहा कि किसी देश ने भारत को युद्ध से नहीं रोका। 22 अप्रैल की घटना का बदला हमने लिया, दुस्साहस का फिर जवाब मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लोकसभा में भाषण दिया, संबोधन दिया और इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ तौर पर क्लियर कहा गया कि किसी भी देश की वजह से हमने ये युद्ध नहीं रोका था। संसद का मॉनसून सत्र जारी है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही है। लोकसभा में जवाब देने के बाद आज पीएम मोदी राज्यसभा में बोलेंगे। आज पीएम मोदी राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष की ओर से पूछे जा रहे सवालों का जवाब देंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने लोकसभा में तीखे सवालों से विपक्ष को जमकर आरोप लगाए। पीएम मोदी ने चर्चा के दौरान ट्रंप के बयान पर कहा कि दुनिया के किसी भी नेता ने ऑपरेशन सिंदूर को नहीं रुकवाया। साथ ही पीएम मोदी ने सदन में एक बार फिर से दोहराया कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान ने दुस्साहस किया तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। आगे आपको दिखाते हैं देश से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। संसद का मॉनसून सत्र जारी है और इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद में भारी संग्राम देखने को मिल रहा है। आज एक बार फिर दोपहर 1 बजे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के संबोधन के साथ राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होगी। वहीं सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा करीब 3 बजे संबोधित करेंगे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह के समापन भाषण देने की भी संभावना है। तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर मंगलवार को भी संसद के दोनों सदनों में भारी बहस देखने को मिली। राज्यसभा में पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य कार्रवाई की विस्तार से जानकारी दी। इसके बाद विपक्ष ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसद में चर्चा के दौरान विपक्ष को करारा जवाब देते हुए कहा, दुनिया के किसी भी नेता ने ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए नहीं कहा था। वहीं पीएम मोदी के ऑपरेशन सिंदूर पर बयान को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जमकर हमला बोला और संसद के बाहर राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए कहा कि सरकार भारत पाकिस्तान संघर्ष में चीन की भूमिका पर बात करने से बचती रही है। उन्होंने कभी भी ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। राहुल ने आगे पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने पूरे भाषण में एक बार भी चीन का जिक्र नहीं किया। राजस्थान के उदयपुर में हुए कन्हैया लाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है।
आज दिल्ली हाईकोर्ट में एक बार फिर से मामले पर सुनवाई होने जा रही है। हालांकि फिल्म के निर्माता की ओर से कोर्ट में यह दलील दी गई कि फिल्म में 6 कट लगाए गए और डिस्क्लेमर में भी बदलाव किया गया है। देश के कई राज्यों में हो रही मानसूनी बारिश गर्मी से राहत तो जरूर दे रही है, लेकिन कुछ इलाकों में अब तेज बारिश आफत का सबब भी बनती जा रही है। राजधानी दिल्ली से लेकर हिमाचल प्रदेश, यूपी, राजस्थान समेत कई राज्यों में बारिश से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ। वहीं आज भी मौसम विभाग ने गुजरात और राजस्थान में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में भी आज बारिश की संभावना जताई गई है।